कर्नाटक के स्कूलों से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पर बहस चल रही है और कल यानी गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट को 2 सदस्यीय बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। हिजाब को लेकर याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने आज कोर्ट में अपना पक्ष रखा। तो हिजाब के पक्ष में कामत ने दिए क्या तर्क और क्या टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए या नहीं, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। मामला कर्नाटक के स्कूलों में छात्रों के हेड स्कार्फ पर रोक से जुड़ा है, जिसे हिजाब मानते हुए स्कूल ने छात्राओं को पहनने की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश वकील देवदत्त कामत ने दलील दी है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि हिजाब को प्रतिबंधित करने से धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। मामला कॉलेज विकास समितियों पर छोड़ दिया है। अगर शक्तिशाली राज्य पहले से ही ऐसा कहता है तो सीडीसी के पास हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सरकार के आदेश को हम नुकसानदायक नहीं कह रहे, लेकिन इससे संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 25 के तहत छात्राओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की पैरवी करता है, इसलिए सरकार को याचिकाकर्ताओं को यूनिफॉर्म के अलावा हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान कामत ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई दूसरे देशों में महिला छात्रों को स्कार्फ लगाने की इजाजत दी गई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। हम अमेरिका और कनाडा से अपने देश की तुलना कैसे कर सकते हैं? हम बहुत रूढ़िवादी हैं। जबकि कामत ने कहा कि हम यूनिफॉर्म को चुनौती नहीं दे रहे हैं, ड्रेस कोड है तो इसका पालन होना चाहिए। हम कोर्ट की इस टिप्पणी को स्वीकार करते हैं कि कोर्ट में कोई वकील जींस पहनकर नहीं आ सकता। हम यहाँ अपनी दलील देते समय भी ड्रेस में हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।